हे एवरीवन, मैं हूं अनम चाहर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 10 के लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट 3 को। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। पिछली वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 3 जो कि है टी फ्रॉम असम। लेट्स बिगिन। इस चैप्टर में हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेंगी वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलर बेवरेज के बारे में जो कि है टी। प्रांजल और राजवीर दो दोस्त हैं जो एक साथ पढ़ते हैं दिल्ली के एक स्कूल में। प्रांजल समर हॉलिडेज स्पेंड करने अपने घर जा रहा है, अपने पेरेंट्स के पास। प्रांजल रहता है असम में। असम फेमस है टी गार्डन्स के लिए और राजवीर उसका दोस्त है और वो उसके साथ जा रहा है अपनी हॉलिडेज उसके साथ स्पेंड करने, उसकी फैमिली के साथ स्पेंड करने असम में। प्रांजल के फादर, उसके डैडी मैनेजर है असम में एक टी एस्टेट के। वो ट्रेन से जब जा रहे हैं तो ट्रेन रास्ते में रुकती है। वहां पे एक टी वेंडर यानी कि चाय बेचने वाला जोर जोर से चिल्ला रहा है, चाय गरम गरम चाय। और इसी तरह से उनकी जो बातचीत है, उनकी कॉन्वर्सेशन है टी के बारे में शुरू होती है। वो अपने लिए टी ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कि ट्रेन में लगभग हर कोई अपनी टी एंजॉय कर रहा है। तो इसी तरीके से अपनी टी को एंजॉय करते करते वो बात करना स्टार्ट करते हैं टी के बारे में। राजवीर को टी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए वो अपनी नॉलेज शेयर करता है अपने फ्रेंड प्रांजल के साथ। हालांकि प्रांजल रहता है असम में जो कि जाना जाता है टी एस्टेट्स के लिए, पर इसके बारे में नॉलेज ज्यादा किसको है? राजवीर को। तो वो बहुत ही एक्साइटेड है टी गार्डन्स को देखने के लिए, क्योंकि वो ऑल्दो वो बहुत कुछ जानता है टी गार्डन्स के बारे में, टी की हिस्ट्री के बारे में, पर उसने कभी भी टी गार्डन्स को देखा नहीं है। सिर्फ पिक्चर्स में, मूवीज में देखा है, असली में नहीं देखा, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड है उसको देखने के लिए। हालांकि प्रांजल के लिए तो ये एक रूटीन साइट होगा क्योंकि वो तो असम में ही पैदा हुआ, वहीं पे बड़ा हुआ है, तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर राजवीर बहुत एक्साइटेड है। फिर वो बात करते हैं टी के ओरिजिन के बारे में कि चाय की शुरुआत कैसे हुई। इसके बारे में 2 लेजेंड्स फेमस हैं, 2 कहानियां बहुत फेमस हैं। एक है चाइनीज लेजेंड और दूसरा है इंडियन लेजेंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में कि विच 2 लेजेंड्स आर फेमस अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहला जो लेजेंड है, जो चाइनीज लेजेंड है, उसके अकॉर्डिंग एक पुराने समय में एक चाइनीज एम्परर, एक राजा हुआ करता था चाइना में, जो हमेशा पानी बॉयल करके पीता था। तो एक बार क्या हुआ, जब पानी बॉयल हो रहा था तो उस बर्तन के नीचे जो लकड़ियां थी, जो आग जल रही थी, तेज हवा चली तो वो लकड़ियों के कुछ छोटे छोटे टुकड़े, कुछ पत्ते उड़ के उस बॉयल होते हुए पानी में जाके गिर गए। और जब वो पानी उस राजा ने पिया तो उसे बहुत टेस्टी लगा। तो जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि कुछ पत्ते जो थे वो पानी में गिर गए थे और बॉयल हो गए, तो उससे पानी का जो टेस्ट था वो बहुत एनहांस हो गया। तो इस तरीके से शुरुआत हुई चाय की। दूसरा लेजेंड जो है वो है इंडियन लेजेंड। उसके अकॉर्डिंग एक बुद्धिस्ट मंक हुआ करता था, एक बुद्धिस्ट सन्यासी हुआ करता था जिसका नाम था बोधिधर्मा। बोधिधर्मा अपनी मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा मेडिटेट किया करते थे, बहुत ध्यान लगाया करते थे, पर ना चाहते हुए भी उन्हें नींद आ जाती थी कई बार। तो अपनी नींद को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने आईलिड्स, अपनी पलकों को ही काट दिया। तो ऐसा माना जाता है कि उसकी पलकों से 10 प्लांट्स निकले, 10 टी के प्लांट्स निकले और यहां से शुरुआत हुई टी की, चाय की। तो ये दोनों अलग अलग लेजेंड्स हैं। एक लेजेंड फेमस है चाइना में और दूसरा लेजेंड है इंडिया का। जो राजवीर है वो अपने दोस्त को ये भी बताता है कि चाइना में टी की शुरुआत हुई
2700 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। बहुत ही पुराना वक्त था ये जब टी की शुरुआत चाइना में हुई। और वो ये भी बताता है कि जो वर्ड्स है चाय और चीनी वो भी चाइनीज वर्ड्स हैं। हालांकि यूरोपियंस का इंट्रोडक्शन टी से हुआ 16th सेंचुरी में, और 16th सेंचुरी के आसपास जब यूरोपियंस ने चाय पीना शुरू किया तब वो उसे एक डेली बेवरेज के तौर पे नहीं पीते थे, वो कभी कभी पीते थे एज अ मेडिसिन, क्योंकि टी जो है वो फेमस है अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए भी। तो जो अंग्रेज थे, जो यूरोपियन पीपल थे, वो चाय को डेली नहीं पीते थे, सिर्फ एज अ मेडिसिन ही पीते थे। हालांकि बाद में उन्होंने इसे डेली पीना स्टार्ट कर दिया। चलते चलते बातों ही बातों में ट्रेन पहुंच गई मैरियानी जंक्शन और वहां जाकर रुक गई। वहां पे प्रांजल के पेरेंट्स ऑलरेडी उनका वेट कर रहे थे उन्हें रिसीव करने के लिए। तो दोनों बॉयज़ ने जल्दी जल्दी अपने बैग्स उठाए और वो स्टेशन पे उतर गए। उसके बाद वो गाड़ी से गए ढेकिया बाड़ी की तरफ, जो कि बहुत बड़ा टी गार्डन है जिसे मैनेज करते हैं प्रांजल के फादर। तो गाड़ी की खिड़की से राजवीर ने देखा कि टी प्लकर्स जो थे, जो चाय की पत्तियों को तोड़ने वाले जो लोग थे, टी प्लकर्स थे, वो फ्रेश टी लीव्स को, चाय के पत्तों को तोड़ के अपनी बास्केट्स में डाल रहे थे। ये साइट देख के, ये नज़ारा देख के राजवीर बहुत खुश हुआ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो फर्स्ट टाइम ये सब देख रहा था। उसके बाद राजवीर ने प्रांजल के फादर से पूछा कि क्या ये स्प्राउटिंग पीरियड है, जिसे सेकेंड फ्लश भी कहा जाता है, जो कि लास्ट करता है मई से जुलाई के बीच में। और ऐसा माना जाता है कि इन मंथ्स में ही टी की बेस्ट वैरायटी हार्वेस्ट होती है। सो सबसे बेस्ट पीरियड यही होता है अच्छी क्वालिटी की टी को लेने के लिए। तो जो प्रांजल के फादर थे मिस्टर बरुआ, वो बहुत इम्प्रेस हुए इतने छोटे लड़के राजवीर की इतनी सारी नॉलेज को देख के टी के बारे में। बट राजवीर अपनी तारीफ सुन के खुश तो हुआ, बट उसने बोला कि मैं इसके बारे में और भी जानना चाहता हूँ आपसे। सो ये था चैप्टर टी गार्डन्स ऑफ असम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। इसी चैप्टर की इंग्लिश वीडियो भी मैंने अपलोड की है। आई रिकमेंड कि आप उसे ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने में, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको आंसर्स इंग्लिश में ही लिखने हैं, हिंदी में नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।